तो ये जो आपकी जर्नी है कभी वाकई लंबी होती है, यस, लेकिन दैट मीन्स दैट यू आर हीलिंग। जी जनाब, क्या हाल है सबके? वी आर हेयर टू डिस्कवर, टू चैट अबाउट ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ओके, सो इंशाल्लाह अज़ीज, लेट्स सी, शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी क्या है और क्यों है, और हम क्यों उस पे बात कर रहे हैं, जो है सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अमरीन अब्बासी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं CCH कोच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अरसा हो गया माशाल्लाह से CCH में। और CCH से एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के ताल्लुक है, तो बेसिकली जब आपकी फाउंडेशन इतनी अच्छी होती है ना, तो बहुत आसानी हो जाती है आगे बढ़ने में। और माशाल्लाह से जब हम जितने भी CCH कोचेस हैं माशाल्लाह से इधर, और आप लोग जैसे ग्रुप, जो जिन लोगों ने ग्रुप से ज्वाइन किया, जो कोचेस नहीं है, तो सुभान अल्लाह, जो कोचेस नहीं हैं वो देख रहे होंगे किस तरह से हमारे कोचेस माशाल्लाह से आपके ग्रुप में मुस्तकिल जो है वो एक्टिव रहते हैं। और जो कोचेस हैं तो उनको खुद भी पता है कि जब उनकी फाउंडेशन इतनी ज़बरदस्त जो है वो लगती जाती है, तो बहुत आसानी हो जाती है और नए टूल्स को, और नई अप्लाइड साइकोलॉजी के जो इंटरवेंशंस हैं, जो अप्रोचेस हैं, उनको विजिट करने में, और फिर उनको समझ के अपने स्टाइल में इंटीग्रेट करने में। तो सुभान अल्लाह, इस एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जो कि एक तरह से इट्स नॉट न्यू थिंग, बेसिकली हर किस्म की, हर जितने भी आप अप्लाइड कोचेस, राइट, साइकोलॉजी की देखें अप्रोचेस, तो उसमें बेसिक काम यही होता है कि एक्सेप्टेंस है, चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, और कमिटमेंट थेरेपी, तो कमिट करें अपने आप को किसी नए पैटर्न से, नई नई चीज़ों के साथ, नई अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन सुभान अल्लाह, एक्सेप्ट जो ये डायरेक्ट को लेके आए हैं, वो क्या है बेसिकली, देखिए, अब जो कन्वेंशनल साइकोलॉजी अब ब्रेक करके जो प्रैक्टिकल अप्लाइड साइकोलॉजी में बदल गई है ना, तो उसमें अप्रोचेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जैसे पुराना जो था हमारा काम के, जो साइकोलॉजी पढ़ी जाती थी, वो बहुत बहुत ही कन्वेंशनल स्टाइल से पढ़ी जाती थी, कि किसने क्या किया शुरू से लेके एंड तक, राइट, फिर क्यों हुआ, फिर उसने क्यों, किसमें चेंज आया, फिर उसने कैसे चेंज किया, वगैरह 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 वगैरह। सही है ना? लेकिन अब जो है सुभान अल्लाह, अब काफी सारी चेंज आ गई है। तो अब यह है कि हम वो क्यों किया, किसने किया, कैसे किया को छोड़ के, क्या करना है इसके साथ, किस तरह से करना है इसके साथ, और फिर आपने क्यों करना है, लाइक इंडिविजुअल लेवल पे आप क्यों चूज कर रहे हैं इस चीज को, वो अप्रोच आ गई है। तो इससे जो है काफी चेंजेस आई हैं, हाउ टू स्टडी थिंग्स, हाउ टू रियली गो थ्रू थिंग्स। ठीक है ना? तो इसलिए आज हम जरा देखेंगे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपको दूसरी चीज़ों में नहीं मिल रही है। जैसे कि CCH के गो थ्रूज में माशाल्लाह से आपने सुना होगा, सर सही कहते हैं कि इट्स नॉट द ओनली अप्रोच। जैसे NLP है माशाल्लाह, तो इट्स नॉट द ओनली अप्रोच, बट इट्स वन ऑफ गुड अप्रोचेस, राइट? इसी तरीके से acceptance commitment therapy is not the only approach, but it's a very specific approach. तो इंशाल्लाह आए देखते हैं कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी क्या है। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, मेरा नाम अमरीन अब्बासी है, मैं CCH कोच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो नीश है वो बहुत पर्टिकुलर है। आई एम अ स्क्रीन एडिक्शन काउंसलर स्पेशलाइजिंग इन पोर्नोग्राफी एडिक्शन। पोर्नोग्राफी एडिक्शन के में खासकर जो है ना, जिसे कहते हैं ना, जितनी भी ज्यादा आपके पास अप्रोचेस हों, क्योंकि जो सुभान अल्लाह आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, आजकल के हमेशा से चल रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा इश्यूज आते जा रहे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से इस चीज से डील करें। तो नॉट जस्ट CCH, तो CCH रियली रियली गेव मी अल्हम्दुलिल्लाह सो मच रूम टू एक्सपेरिमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सदी जब भी हम कर रहे होते थे, तो मुझे कोई भी इशू होता है, मैं सर सदीद के पास पहुंच जाती कि सर अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जो एडिक्शन काउंसलिंग है, उसके अंदर आप क्लाइंट से बहुत ज्यादा, एक तो एम्पैथी से डील करना होता है, फिर ये देखना होता है कि व्हाई इज द क्लाइंट डूइंग इट। जब आप उसके वाई पे जो है वो सवाल खड़े करते हैं, उसके उसको अप्रोच देते हैं, उसको फिर नए पैटर्न्स देना आसान हो जाता है। क्योंकि एडिक्शन में ये समझा जाता है कि आप बिहेवियर को रोक रहे हैं, आपको हर रोज बिहेवियर रोकना नहीं। अगर आप बिहेवियर जिस वजह से मैनिफेस्ट कर रहा है उसको रोक लें, तो सुभान अल्लाह, ये चीज बहुत आसान हो जाती है कि आप उसके नए पैटर्न सेट कर सकें। तो इसलिए एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो मेरे लिए बहुत आसान थी।
इंटीग्रेट करना, क्योंकि जो मेरा नीच है वो उसमें मुझे बहुत ज्यादा उसने टूल्स दिए कि हाउ टू डील विद इट। और ये सिर्फ ये कहना कि क्या ये सिर्फ एडिक्शन के लिए है, तो नहीं, लेकिन एडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा मौसर जरूर है। और कन्वेंशनल थेरेपीज में भी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो बहुत ज्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाती है। कि आपके एनजाइटी इश्यूज हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हैं, आपके जो डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं, ये सब चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके गोल सेटिंग्स हैं, जिन जिन लोगों को इश्यूज होता है कि हम गोल सेट करते हैं लेकिन हम मीट नहीं कर पाते, वी कैन नॉट, वी आर अनेबल टू मीट आवर गोल्स, उसमें भी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो बहुत जो है आपके लिए चीजें ब्रेक डाउन करके आपके सामने लेके आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे चलना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम अब शुरू करते हैं कि ये है क्या। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम आज यही मालूम करेंगे कि व्हाट इज एसीटी, why use it and how to apply in at individual level, and how to integrate ACT as a coach in your arsenal। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है क्या? ठीक है, तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, सही है ना? कि एक्सेप्ट योर रिएक्शंस एंड बी प्रेजेंट। फिर कमिटमेंट क्या है? चूज अ वैल्यूड डायरेक्शन। वैल्यूड डायरेक्शन इज सच एन इम्पोर्टेंट वर्ड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सीसीएच भी करते होते हैं तो हम उसमें अपने वैल्यू सिस्टम पे काम करते हैं, वैल्यू सिस्टम पे, बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं। तो जब हमारा बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम अच्छा होता है, तो उसी लिहाज से फिर हमारी डायरेक्शन भी जो है वो इन्फॉर्म्ड होती है। अगर हमारा वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम जो है वो नहीं, क्योंकि मैं दो अलग अलग क्यों यूज कर रही हूँ, वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम इज मोर अडेप्टेबल, वैल्यू सिस्टम इज वेयर फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम स्टेम्स फ्रॉम। ठीक है, वैल्यू सिस्टम आपके अंदर का जो है कैरेक्टर सामने लाता है, और बिलीफ सिस्टम वो होता है कि वो सिचुएशनल बेस होता है। ठीक है, सिचुएशन बेस क्यों? कि अगर आप एक सिचुएशन में हैं कि वहां आपने सोचा हुआ कि हमेशा ही सच बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, फर्ज करें कि वो ऐसी है कि आप यू कैन नॉट, उससे आपको लग रहा है ज्यादा फसाद फैल जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, तो आप क्या करेंगे? आप उस वक्त थोड़ा सा बैक ऑफ करेंगे, नहीं ये बात इस वक्त यहाँ कहने की नहीं है, राइट। सो इसलिए हमें सोचना होता है वैल्यू डायरेक्शन। वैल्यू डायरेक्शन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ। ठीक है, दैट जो डायरेक्शन आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपकी सारी वैल्यूज जो है, उसमें जो है कोई भी वैल्यू सिस्टम से आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तभी आपकी डायरेक्शन जो है वो आप उसमें आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। वरना क्या होता है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू सिस्टम से जो आप रास्ता ले रहे हो वो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो आपके साथ कमिटमेंट करना उस चीज से बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ये चीज एक इंडिविजुअल को लेता है कि नहीं यार यही करना है अब यूं होता, और उसमें बहुत सारे आपके वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमिटमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। और फिर या तो उस चीज से रिजेंटमेंट आ जाती है, या आप जो है उस चीज में यू फील ट्रैप्ड, फंस गए, क्यों ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, राइट। ऐसा ही होता है कि किसी चीज में फील किया है, ये चीज होती है। और दूसरी चीज एक और जो है वैल्यू डायरेक्शन में, कि आपका जो वाई है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, द वाई शुड बी वेरी क्लियर। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि क्यों, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, और वाई वो नहीं है जिससे वाकई आप सही मानों में कॉन्शियस लेवल पे और अनकॉन्शियस लेवल पे जो है, दोनों लेवल्स के ऊपर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि कॉन्शियसली हाँ यार ये करना है, लेकिन अनकॉन्शियसली क्या है, क्यों। ठीक है, मैनी ऑफ इश्यूज हमारे पास क्लाइंट्स लेके आते हैं, जैसे डाइट्स। सबसे ज्यादा बेचारा डाइट वो चीज होती है कि जो जिसके साथ कमिटमेंट करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। कि डाइट पे जा रहे हैं, क्यों? और क्यों क्या है कि वो 2 महीने बाद शादी है, उसमें अच्छा लगना है, राइट। और जाहिर सी बात है ये कोई इतना अच्छा वो नहीं कि अपने आप को आप लेके जा सके इस चीज में। तो वो जो एक्शन है ना, वो शुरू में नॉवेल्टी तो बड़ी अच्छी ले जाता है, लेकिन फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही रिजेंटमेंट आने लगती है, और जिसकी शादी होती है उससे रिजेंटमेंट आने लगती है। अब उस बेचारे का क्या कसूर है जिसकी शादी है, उसने तो आपको नहीं कहा था कि आप डाइट पे आए। ठीक है, वो अपने चक्करों में बेचारे फंसे हुए होते हैं, लेकिन हम उनकी शादी की वजह से गुस्से में जो है वो पालक पनीर और पालक और वो खा रहे हैं। यार इसकी शादी में जाना है ना, ना करे ना उसको तंग करे ना खुद को तंग करे। ठीक है, तो टेक अ वैल्यू डायरेक्शन एक्शन। ठीक है, और जो वैल्यू डायरेक्शन है वो कैसे होगी? आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों में जब
जो है एक तरह से रिदम होगा, हार्मोनाइज्ड होगा, तभी आपका जो एक्शन है ना उसको लेना आसान हो जाएगा। अगर एक उसमें ये होगा कि अगर एक चीज एक तरह से काम नहीं की तो क्या होगा, कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट अदर थिंग्स, हाउ आई कैन मैनेज अदर वेज। ओके, तो यहाँ तक चीज समझ में आ रही है, क्योंकि अभी हम एसीटी को जरा डीप में लेके जाने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस बेचारा, जैसे सर ने कहा कि जो अंदर से नेचुरल आ रहा है, हमने एक्सेप्टेंस को और अवेयरनेस को जो है ना इक्वेट किया हुआ है। अब सर कहेंगे हम नहीं, हमने तो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जनरलाइज बात हो रही है कि ज्यादातर क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस आर इक्वेटेड, जबकि अवेयरनेस इज वन वेरिएबल ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हैज अ वेरी वेरी लार्ज, बेचारे का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक्सेप्टेंस को हमने छोटे से डब्बे में डाल दिया है कि हाँ मुझे पता है मेरे साथ ये है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, दैट इज अवेयरनेस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस ये होती है जो आपको नेचुरली और चीजें भी दे। ठीक है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं कि मुझे ये इशू है, जैसे, और वो भी हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने आप को इशू के साथ इक्वेट करके आते हैं। ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हूँ, या मैं गुस्सेवर हूँ। ठीक है, जबकि इशू के साथ मिल गए, होता क्या है, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होती है, राइट। सो यू आर नॉट द इशू, यू हैव एन इशू। ठीक है ना, जब आप अपने आप को यूं कर लेते हैं ना, तो ये अवेयरनेस कहलाती है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं गुस्सेवर हूँ, मैं एंशियस हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, मैं सैड हूँ, मुझे सैडनेस है और मैं सैड हूँ, तो ये अलग करना हमें एक्सेप्टेंस के बड़े स्पेक्ट्रम पे लेके जाता है। कैसे, कि जब आपको एक चीज की अवेयरनेस है, राइट। अब मुझे अवेयरनेस है, फर्ज करें जैसे मुझे हलीम पसंद नहीं, फर्ज कर ले, ज्यादा शौक से नहीं खाती मैं, तो अब ये किसी को बताओ ना कि नहीं मैं हलीम नहीं खाती, ओ हो, तुम तो बदजौक हो। क्यों, जौक जो है वो इस बात से किसने इक्वेट किया है कि जिसको जौक है वो उसका उसी वक्त अच्छा होगा जब वो हलीम खाएगा। हलीम और जौक कैसे इक्वेट हो गए, किसने कह दिया कि हलीम और जौक ऐसे हैं? ठीक है ना, जौक का एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो सुभान अल्लाह, अगर आप हलीम खाते हो लेकिन आपको चाहत अली खान पसंद हो, तो क्या अब जौक आपका अच्छा हो गया? लेकिन आप हलीम तो खाते हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो क्या चीज हम कहेंगे कि अवेयरनेस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस हैज अ वेरिएबल दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद आपने उसके साथ मजीद क्या करना है, राइट। सो एक्सेप्टेंस का पहला स्टेप अवेयरनेस है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। ठीक है, अब जब आपको ये बात चल गया कि ओके आई एम अवेयर कि आई एम फेसिंग दिस इशू, ठीक है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, आपको परेशानी हो रही है, आजकल के हालात से समझ में नहीं आता हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, यू नो, तो उसके बाद क्या करना है। नाउ नंबर टू इज परमिटिंग। ओके, अच्छा जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, परमिटिंग क्या है, परमिशन देना अपने आप को। परमिशन देना क्या है, इट्स ओके टू नो योर इमोशंस एंड लेट देम बी। लेट देम बी का मतलब क्या, कि जो आप फील कर रहे हैं ना, यार मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। कितनी दफा क्लाइंट्स आके कहते हैं आई नो आई शुडंट फील दिस, व्हाई, क्यों, ये आपसे किसने कहा कि यू शुडंट फील दिस। फीलिंग जो आपके अंदर से आ रही है वो किसी वजह से है ना, तो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दैट रीजन, रादर देन नहीं यार मुझे ये फील नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो जैक इन द बॉक्स वाला मसला शुरू होता है कि वो डब्बे के ऊपर जो है ना, वो आप बेचारा जैक को घुमा भी रहे, फिर डब्बे के ऊपर हाथ रख के भी खड़े हुए, और जैक बेचारा निकलना भी चाह रहा है और उसको आपने फंसाया भी, और आप उसको चाबी भी दे रहे हैं। या तो अंदर से जैक टूट जाएगा या ऐसे निकलेगा कि लग पता जाएगा। ठीक है, तो जैक इन द बॉक्स जो है, इसको अगर हम देसी उसमें देखें ना जैक इन द बॉक्स को, तो बचपन में मैं जिस बात पे सबसे ज्यादा अपनी अम्मा से पिटी हूँ, वो इस बात पे था कि मैं पानी के नल फुल खोल के उस पे अंगूठा लगा के खड़ी हो जाती थी, कितनी देर तक पानी नहीं आएगा। उसके बाद जब जब पानी आता था तो वो फट जाता था, तो कपड़े गीले हर जगह से, ये वो, तो उस पे अम्मा ने मुझे अच्छी खासी मेरी पीटी लगाई है। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो हम अपनी जिंदगी में अपने इमोशन के साथ यही करते हैं। वो इमोशन फुल एक फीलिंग है, कुछ हुआ है, उसको जबरदस्ती दबाना, यार आई शुडंट फील दिस,
दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कि नहीं, आई एम फीलिंग दिस। जैसे आपने वॉशिंग मशीन को बीच में से नहीं रोक देना कि नहीं यार साफ हो गया होगा। जब बेचारे को गरीब को 20 मिनट दिया है तो उसको 20 मिनट का चक्कर करने देना, ठीक है। तो परमिशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, permitting yourself to be, permitting yourself to feel whatever you are feeling, ठीक है। उसको बीच में से रोकना नहीं है। फिर तीसरी चीज, बीइंग न्यूट्रल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि बेचारा जो बीइंग न्यूट्रल है ना, ये इसको हमेशा ओवरलुक कर दिया जाता है। या तो क्लाइंट आएगा कि मैं नेगेटिव हूँ, या आएगा मुझे पॉजिटिव रहना है। किसने कहा है आपको पॉजिटिव रहना है? आज जब आप एक चीज के बारे में पॉजिटिव नहीं है तो नहीं है। आप नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव पे जंप नहीं लगा सकते, ये ना, यू आर नॉट अ टोड, सही है ना बेचारा, या यू आर नॉट अ कैंगरू, सही है। तो न्यूट्रल पे भी तो आ सकते हैं। आप -8 से चाह रहे हैं कि आप +10 पे चले जाओ डायरेक्ट यूं। तो यूं जाना जो है ना, अगर आप बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश में जो है वो कूद भी जाए तो वो परमानेंट नहीं होता। वो जो है लॉन्ग लाइफ नहीं होता। वो क्या होता है, वो जलता बुझता रहता है और फिर वापस आप -8 पे छोड़ो और आगे चले जाते हो। उससे अच्छा क्या है, जीरो पे आ जाओ। जीरो पे आना जो है और उसके बाद आगे बढ़ना वो ज्यादा आसान है कि ये कैंगरू बनना आसान है। क्या ख्याल है? सो बीइंग न्यूट्रल गिव्स यू टाइम। बीइंग न्यूट्रल आप पे से एडेड प्रेशर हटाता है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। इससे जो है ना रिजेंटमेंट नहीं आती पॉजिटिविटी से, क्योंकि जो बेचारा जो पॉजिटिविटी है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। लेकिन अगर आप इस स्पेशल चीज को जबरदस्ती लेके आने की कोशिश करेंगे, जब आप यू आर नॉट फीलिंग इट, व्हेन यू आर नॉट परमिटिंग योरसेल्फ टू फील कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू बी पॉजिटिव, वट एवर आई एम फीलिंग ये मुझे नहीं होना चाहिए, आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो क्या होता है कि वो सब चीजें एक रिजेंटमेंट पीछे एक रह जाती है। और जो वो रिजेंटमेंट होती है ना, वो बेचारी क्या होती है, वो सब चीजों को आपकी जो एक्चुअल एफर्ट है ना उसको खा जाती है। यू डोंट एंजॉय योर सेल्फ, यू डोंट एंजॉय दैट एफर्ट दैट यू हैव पुट। तो वो एफर्ट आपकी अचीवमेंट नहीं बन पाता। एंड एक्नॉलेज एफर्ट इज एन अचीवमेंट। हमेशा ये बात याद रखिएगा, बिकॉज वेन यू डोंट एक्नॉलेज द एफर्ट, यू आर ऑलवेज स्टक इन द रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट क्या आया, ठीक है ना। अब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो पूरा आपने उठा के बाहर फेंक दिया। अब जब आपने बाहर फेंक दिया उस गरीब को, तो उस पर आपकी लर्निंग भी तो थी। उसमें आपका लर्निंग वो था, उसमें आपका फन था कि जब आप कोई कोई भी चीज कर रहे होते, कोई भी चीज सीख रहे होते, उसमें फन पार्ट्स भी तो होते हैं ना, मजा भी तो आता है। वो भी बाहर चला गया। वो पूरा आपने रिजल्टमेंट के एक थैले में डाला और गया। तो दैट्स व्हाई बीइंग न्यूट्रल इज वेरी वेरी क्रूशियल इन योर लाइफ। okay? And then the fourth one is अगेन एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा जो स्पेक्ट्रम है, उसमें जो आखिर में आता है लेटिंग गो। लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना कि जो हम गूगल हमारे होते हैं मीम्स और कोट्स के, लेट गो फॉर योर सेल्फ। इट इज ट्रू कि बहुत सारी चीजें वी हैव टू लेट गो फॉर आवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि जगह करनी है ना। हमारे पास बहुत कम जगह है, हमारी खोपड़ी में, हमारे दिल में कम जगह है। अब उसमें हमने बहुत सारी बिला वजह की चीजें जमा कर लेंगे तो नई चीजों की जगह कहाँ से होगी। अब वो भी अगर आप न्यूट्रल होना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो चीज जो आपको नेगेटिविटी से न्यूट्रल तक भी नहीं लाने दे रही, वो भी रखी हुई है साथ में। वो जो एक बहुत पुराना जोक है ना कि वो साहब के जो है वो मोजे बहुत स्मेली थे। बाद में जब उन्होंने मोजे चेंज कर लिए, लेकिन पुराने वाले मोजे जेब में रख के घूम रहे हैं। तो मोजे, स्मेली मोजे फेंकने होते हैं, ठीक है, जेब में रख के नहीं घूमने होते। तो यू हैव टू लेट गो, सही है ना। तो दिस अवेयरनेस एक्सेप्टेंस जब हम देखते हैं इसको स्पेक्ट्रम पे, तो हम इससे हमें एज एज कोचेस हमें एक तो आसानी होती है कि ओके, वेयर इज द क्लाइंट हैविंग इश्यूज, क्योंकि हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया कि हाँ ओके, अवेयरनेस तो है क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास ऐसे है कि मुझे पता है मेरे साथ ये है, तो वो गूगल भी करके आते हैं कि मुझे ये डिसऑर्डर्स हैं। तो पहले तो हमें क्लाइंट को उनसे डिसोसिएट करना पड़ता है कि नहीं है भाई, ठीक है ना। दूसरे जो है, आपको उन देखना होता है कि ओके, आर दे सप्रेसिंग समथिंग, व्हाट इज देयर परमिशन इश्यूज, कि वो आर दे परमिटिंग देमसेल्व्स टू फील,
ओपनली और नॉट। फिर ज्यादातर यही होता है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव पैटर्न पे हैं, तो उनको न्यूट्रल करना आसान होता है। जब वो न्यूट्रल से, देन दे हैव द होल स्पेक्ट्रम कि भाई और जहां भी हैं जाओ, जहां भी आपके जाए, तो हमने उनको मजीद एम्पावर कर दिया। व्हेन यू आर न्यूट्रल, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सी कि अब कहाँ जाना है, क्योंकि आपने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। लेकिन अगर आपने ये सोचना कि नहीं मुझे पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव पे हूँ, पॉजिटिव पे जाना है, तो क्या है कि आपके सामने सिर्फ एक ही राह रह जाती है। देन यू गेट स्टक। सही है ना। और लेटिंग गो कि जो पुराना रखा है जिसकी जरूरत नहीं है, जाने दो। ठीक है। अच्छा, हमने एक्सेप्टेंस पे इतनी बात की कि हम एक्सेप्टेंस की हम पूरे स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं। ठीक है ना, हमारा इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है क्योंकि हमने छोटे से स्पेक्ट्रम से, अब हमने एक छोटी सी डब्बे से उसको हमने स्पेक्ट्रम कर दिया। क्यों? जब हम इस चीज में देख लेते हैं ना कि ये हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है, हम कहाँ पे फंसते हैं, क्या पे इशू आ रहा है, एज कोचेस हम देख रहे होता है हमारा क्लाइंट कहाँ पे इशू कर रहा है, राइट, किस जगह पे वो उसको हर्डल आ रहा है या ऑब्स्टिकल हो रहा है। तो उसको फिर हम जब आगे लेके जाते हैं कमिटमेंट में, राइट। क्योंकि थेरेपी है क्या? थेरेपी है कि आपको, जैसे कोचिंग है, कोचिंग, व्हाट इज कोचिंग? जब हम इंशाल्लाह हमारा गो थ्रू हो चुका है, राइट, अभी हो सकता है गो थ्रू हो, लेकिन आई थिंक गो थ्रू की वीडियो है, राइट, तो वो दोबारा शेयर कर दी जाएगी आपसे ग्रुप पे, आप यू कैन सी द वॉक थ्रू अगेन इंशाल्लाह। तो वो आपको दिखाते हैं कि फोर दे आर क्लाउड्स। हम किसी भी, बहुत ज्यादा जो है ना, कोई भी आपकी अप्लाइड अप्रोच एनएलपी गोज थ्रू द फोर क्लाउड्स। हर क्लाउड में इशू जो है हम देखते हैं क्लाइंट कहाँ पे है, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, नेगेटिव इमोशन हो, नेगेटिव आपका कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, या आपका लिमिटिंग बिलीव्स हो, या बैड बिहेवियर्स हो, तो उसको सही करने में कमिटमेंट चाहिए होती है। ठीक है। कोई भी क्लाउड में अगर आप, हमारा क्लाइंट फंसा हुआ है, फर्स्ट करें अगर वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में फंसा हुआ है, राइट, ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग की नहीं कर सकता ये वो, तो एवरीथिंग नीड्स कमिटमेंट। वो चुटकी बजा के कोई भी चीज सही नहीं होती, आपको सही करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। तो उसमें फिर हम देखते हैं कमिटमेंट में जो है, वही बात है, कमिटमेंट कर ली, कमिटमेंट क्या है? ज्यादातर सब कमिटमेंट को एज यूजुअल, जैसे बेचारे एक्सेप्टेंस को हमने एक डब्बे में डाल दिया था, वो डब्बा कौन सा था? अवेयरनेस का। इसी तरीके से कमिटमेंट को हम उठाते हैं और विल पावर में डाल देते हैं। कमिटमेंट क्या है? विल पावर। विल पावर इज वन कंपोनेंट ऑफ कमिटमेंट। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कमिटमेंट में, कमिटमेंट का स्पेक्ट्रम भी होता है कि शुरू में नोवेल्टी एक्सपेक्ट होता है, बड़ी शौक शौक से कर लेते हैं। ठीक है। नोवेल्टी के बाद जब मेंटेनेंस पे आते हैं, तब हम थोड़े से गिरना शुरू होते हैं, और मेंटेनेंस से सस्टेनेंस तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि मेंटेनेंस में फड्डे कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 3 दिन तक तो बड़े शौक से हम वो पालक खा लेते हैं, कच्ची पालक खा लेते हैं, खीरे खा लेते हैं। चौथे दिन जिंगर बर्गर मंगा के और डाइट कोक के साथ पीते हैं, एक फ्रेंच फ्राइज भी। ठीक है। तो ये क्यों होता है? ठीक है। अब विलिंगनेस तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन में आता है। और डिसिप्लिन के बाद फिर हम कहते हैं, जब प्रॉब्लम हमें डिसिप्लिन पे आता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन तो ऐसे नहीं आती ना। ठीक है। मोटिवेशन जो है, इट्स अ ट्रैप, कि मोटिवेशन पहले आएगी, नहीं, डिसिप्लिन पहले होती है। डिसिप्लिन से आप काम करना शुरू करते हैं, उस एफर्ट से आप, वो जब एक्नॉलेज एफर्ट आता है ना कि यार मैं कर तो रही हूँ ना, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, दैट ब्रिंग्स मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी भी एकदम से उठ के नहीं आ जाएगा कि ये मोटिवेशन। ठीक है ना। तो जैसे आपने किसी से बात सुनी है, किसी को देखा, आप चाहते हैं कि वाह आई कैन डू दिस, राइट। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, सब CCH इंशाल्लाह उल अजीज हमारा 7th को होने वाला है, तो यू कैन सी आर कोचेस, माशाल्लाह से इधर भी कोचेस हैं। तो और आप लोग माशाल्लाह कोचेस टेबल पे भी हैं, आप देख रहे होते हैं किस तरह से आप कोचेस जो है वो आपकी बात का जवाब दे रहे होते हैं, माशाल्लाह किस तरीके से वो इंगेज कर रहे होते हैं। तो इट इंस्पायर्स यू, इट इन्फ्लुएंसेस यू, नहीं आई कैन डू इट एज वेल। दैट्स इंस्पिरेशन, दैट्स इन्फ्लुएंसिंग। लेकिन वही बात कि अगर उसके अंदर आपकी विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस क्या चीज है? विलिंगनेस इज नॉट विल पावर, विलिंगनेस इज विल टू डू समथिंग। व्हाई आई एम डूइंग दिस? सब कर रहे हैं तो मैं भी करती हूँ। तो जब सब, फिर मैं छोड़ दूंगी ना उसको, समझ रहे हैं? सब कर रहे हैं तो मैं भी करती हूँ, इट्स नॉट विलिंगनेस, इट्स लाइक कर ही लेते हैं। फिर वो गिरता पड़ता है, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी हम अपने आप पे नहीं रखते। याद ही कर रहे थे, हाँ याद कर रहे थे ना, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, फिर वो छूट जाता है, फिर वो क्या होता है, वो एक तरह से हमारी एक नेगेटिव बैज हमारे ऊपर आ जाता है
कि फिर हम अपने आप को किस ट्रैप पे फंसा लेते हैं, आई कांट डू, आई एम नॉट डूइंग दिस, यार मुझसे नहीं होती ये सब चीजें, और मुझसे नहीं होती ये सब चीजें, और मैं नहीं कर पाई, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम क्या करते, इक्वेट, मुझसे नहीं होती, तो वो था ना, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, दोनों को अधूरा छोड़ दिया, चलो भाई दोनों को अधूरा छोड़ के क्या करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो willingness to do something is when you commit to it, when you think about it, your conscious and subconscious are in harmony of doing it, ठीक है, that brings discipline. Discipline is the part of things that deals with the how you are going to do it, ठीक है ना। आप डिजाइन करते हैं, आप स्ट्रक्चर करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये चीज नहीं, फेल हो रही है, ये चीज फेल हो रही है, लाइक if I give you an example, the the biggest issue that I had was making my bed a no mobile zone. It's a very difficult thing, क्योंकि सुकून से बैठे तो मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन बेड को नो मोबाइल जोन बनाना as a your spousal relationship, it's very crucial, plus your relationship with the child as well, because you're a role model for your child. जब वो देखते हैं कि बेड को नहीं करना है, बेड उठो, कुर्सी पे बैठो, कर लो, मोबाइल पे कॉल करनी बार बार उठना जो है ना, वो भी खल जाता है कभी कभार, लेकिन इफ यू कमिट टू इट, इट विल डू वंडर्स। योर चाइल्ड विल ऑल्सो नो कि नहीं, बेड पे नहीं बैठना, वो आपको मिरर कर रहा होता है, वो उसकी एक जो है ना अनकॉन्शियस लेवल पे एक ट्रेनिंग हो जाती है। तो इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्स विलिंगनेस टू डू इट, कि यस आई एम लुकिंग एट द बिग पिक्चर, ठीक है ना। एंड व्हेन यू डू इट, और जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा एकदम से उठ के बिस्तर छोड़ के वहां जाके बैठा है अपने कोई भी लेके, तो दैट मोटिवेट्स यू कि यस इट्स डूइंग इट, ठीक है। तो वो चीज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। ओके, एंड देन अगेन लेटिंग गो। कमिटमेंट में लेटिंग गो कहाँ से आ गया? कमिटमेंट में लेटिंग गो इज कि when you're seeing something's not working, it's okay to let go, it's not a failure, okay। हम समझते हैं कि ये हम वही बात सर कहेंगे कि हम नहीं होता मैं तो नहीं समझता, लेकिन जनरलाइज करके अगर बात की जाए कि एक चीज के साथ लगे हुए, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, इट मीन्स आई क्विट। नो, समटाइम्स क्विटिंग इज द थिंग, क्योंकि इट मीन्स के ओके, आई डिड दिस, इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ फॉर मी, मे बी आई विजिट इट अगेन, ठीक है ना। तो गिव योर सेल्फ दैट। Letting go doesn't equate to failure. Letting go can means, okay, I'll visit it another time, i'll discuss I'll discuss it with someone, और मैं इसको दूसरे तरीके से करके देखता हूँ। वही बात, जैसे आप एडिसन को देखिए, एडिसन ने क्या बात की थी कि जब फाइनली वो फिलामेंट जल गया था, तो एडिसन से न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने पूछा तो कि कितना टाइम लगा, उसने कहा कि मुझे 199 टाइम्स जो है वो बल्ब नहीं जला, 200 टाइम पे चला। कि you failed 199 times? No, I know 199 times how not to make a bulb, ठीक है ना। he required one, but he knows how not to make 199 ways, okay। So letting go is also that, कि ये काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ये तरीका काम नहीं कर रहा हो, दूसरा तरीका करके देखते, कुछ कम ज्यादा करके देखते हैं, ठीक है। लेटिंग गो ऑल्सो मीन्स कम ज्यादा। लेटिंग गो ऑल्सो मीन्स कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। इट लेटिंग गो ऑल्सो मीन्स कि आई नीड मोर स्किल लेवल, या मुझे अपनी कोई पोटेंशियल बढ़ानी है, या मुझे कुछ और सीख के इस चीज को फायदा देना है। लेटिंग गो ऑल्सो मीन्स दैट। लेटिंग गो डजंट मीन फेलियर। कमिटमेंट में ये चीज होता है, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके अंदर जो है ना, जिसे कहते हैं कि ये वेरिएबल खुले, ओके, यू आर एबल टू सी के और तरीकेकार भी हैं, ठीक है ना। गिव योर सेल्फ दैट कि एक एक जगह पहुंचना है तो उसका एक ही डेस्टिनेशन नहीं है, कभी कभार कोई लंबा रूट भी है, ठीक है, कभी कभार कोई छोटा रूट भी है, कभी ऐसे रूट्स भी हैं कि फिर आपको वर्थ इट समझ में आता है, ठीक है। वर्थ इट क्या होता है कि ओके, ये यहाँ से अगर मुझे ए टू बी जाना है तो मेरे पास दो रूट्स हैं, एक सीधा सीधा है लेकिन मुझे पता है यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत होगा, दूसरा है उसमें ट्रैफिक जैम नहीं लेकिन उसमें खड्डे बहुत हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर ट्रैफिक से इशू है तो आपको खड्डे बर्दाश्त करने हैं, अगर आपको खड्डों से इशू है तो आपको ट्रैफिक बर्दाश्त करना है। तो दैट मेक्स यू सी कि ओके, व्हाट कैन आई डील विद राइट नाउ,
ठीक है, या तो मैं खड्डे बर्दाश्त करूं या फिर मैं ट्रैफिक बर्दाश्त करूं, व्हाट व्हाट कैन आई डील विद राइट नाउ। ठीक है, समझ में बात आ रही है। सो कमिटमेंट ऑल्सो हैज अ स्पेक्ट्रम। जब हम इन दोनों चीजों को रखते हैं, अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं, हम उसको देखते हैं कि ओके प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। वो क्यों, क्योंकि होता है कि मैंने कमिटमेंट स्टार्ट की थी, 2 महीने मैंने लग के किया, अब मुझसे नहीं हो रहा, वो पूरी कमिटमेंट उठा के चलो भाई छुट्टी। ठीक है, that's when we give them ACT and when we break it down कि ओके 2 महीने का मतलब ये है कि विलिंगनेस में सही था, डिसिप्लिन आपकी सही चली, यानी कहीं ना कहीं इशू डिसिप्लिन के अंदर आया, 2 महीने तक तो आपने कर लिया ना, हम वो पार्ट सही कर देंगे और आगे बढ़ जाते हैं। राइट, वो पार्ट सही करने के लिए हम देखेंगे कि ओके मोटिवेशन कैसी चाहिए, विल पावर में क्या है, अब क्या, अब पहले जब स्टार्ट किया था तो यहाँ थे, अब यहाँ आ गए तो उसको वापस यहाँ लाने में क्या लगेगा। ठीक है ना, तो जब आप छोटे छोटे पार्ट्स को सही करते हैं तो यू कैन प्रोलॉन्ग इट रादर देन कि पूरी चीज उठाओ फेंक दो, फिर नई चीज लेके आओ फिर स्टार्ट करो। नई चीज लेके आओ फिर स्टार्ट करो से क्या होता है, वो चीज भी पीछे से वे कर रही होती है आपके ऊपर, इट वेज यू डाउन के वो भी तो किया था ना, दैट वाज आल्सो अ फेल्ड वेंचर, क्या कर लिया। ठीक है, तो दैट वेज यू डाउन। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन व्हाटएवर योर एफर्ट इज, मेक इट मेक इट एक्नॉलेज्ड एफर्ट रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। किया था तो कुछ मिला नहीं, कोई बात नहीं, किया था तो सीखा क्या। ये चीज हमारी जिंदगी से चली गई है, और सुभान अल्लाह एज मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज ही यही है कि अल्लाह ने आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रखा ही नहीं है। अल्लाह कहता है बंदे इतना सा करो, रोज करो, कंसिस्टेंटली करो, वो अल्लाह देखेगा। अल्लाह ने आपको एक इतनी बड़ी चीज दी हुई है कि वो सात 7 से 700 तक की जो आयत है, सुभान अल्लाह आप देखिए, वो और वो हमारे 7 और 700 नहीं है, वो अल्लाह का 7 और 700। अल्लाह का 7 और 700 क्या होगा आप हमें क्या पता, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, तो यही हम तो वो लोग हैं जो सही मानों में अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ओरिएंटेड तो कभी रहे नहीं, हमने तो हमेशा एफर्ट ओरिएंटेड रहना था, एक्नॉलेज एफर्ट। इसलिए जब हम रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ चले आते हैं कि मिल नहीं रहा, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी हमको चाहिए, और जल्दी जल्दी से हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छा भी लगे, सब कुछ लगे, तो हमारी कमिटमेंट फेल होने लगती है, हमारी एक्सेप्टेंस फेल होने लगती है, हमारे हम क्या होने लगती है, और हम क्या चीज, एक वो चीज एक्सेप्ट करने लगते हैं जो हमको बहुत लिमिट कर देता है। वो क्या है, आई एम अ फेलियर। अब वो आई फेल्ड एंड आई एम अ फेलियर, फंस गए ना। ठीक है, तो आई फेल्ड, एक्सेप्ट किया, ओके वेयर डिड आई फेल, वो उसको देखा, अपना काम किया, आगे बढ़ो। व्हेन आई वेंट टू एसीटी, और मैंने सबसे पहला वेबिनार मैंने जब अटेंड किया था एसीटी का, जहाँ से मैंने किया, सुभान अल्लाह मैं भी यही चीज सोच रही थी कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने सीसीएच भी किया, ये भी मैंने सीसीएच भी किया, ये चीज यहाँ पे होती है, इस वाले क्लाउड में ये होता है। तो सुभान इट्स वेरी इजी। तो रादर देन कि आप आई से कि एसीटी इज अनदर टूल, it integrated very well alhamdulillah in with CCH। आपको CCH ये नहीं कि CCH अलग है और ACT अलग है, आपके CCH को मजीद जो आपने लर्निंग्स दी है ना उसको मजीद ऊपर लेके जाता है। इट गिव्स यू अ बूस्ट कि ओके आई हैव मोर टूल्स लाइक दिस। कि अगर जैसे अगर मैं ये बात कहूँ कि इस वक्त माशाल्लाह खवातीन अगर ज्यादा हैं, तो होता है ना कि पहले एक सिंपल एक ब्लश ऑन ब्रश था, अब ब्रश का एक सेट आता है, राइट, बड़ा छोटा हर हर किस्म का, ये कंटूरिंग है, ये फला है, ये डिका है। ठीक है, तो सुभान अल्लाह अब उससे आपको आसानी हो जाती है। आपकी टूल्स में ऐसा होता है, पहले सिंपल एक ब्रश होता था कि उसी से सब कुछ हो रहा होता था मुंह पे पेंट, अब क्या होता है कि नहीं जी ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, राइट। तो सुभान अल्लाह यही चीज हमें एसीटी के तहत जो है ना मिल जाती है। ठीक है, तो ओके, हमने एक्सेप्टेंस हो गई, हमारी कमिटमेंट हो गई, अब हम आते हैं, ठीक है ना, अब थेरेपी करते हैं। ठीक है, तो क्यों करना है, जैसे एनएलपी की थीम्स होती है ना, कि जैसे सर ने एक आपसे कहा कि भाई फीडबैक इज फेलियर इज फीडबैक, ओके इट्स अ थीम। ठीक है, थीम में क्या फर्क है, थीम और क्लाउड में क्या फर्क है। थीम बेसिकली आपको सेट करती है कि ओके नेगेटिव थिंकिंग में भी यही चीज यूज होगी, तो थीम इज देयर, चाहे वो आप उसको नेगेटिव थिंकिंग में यूज करें, नेगेटिव इमोशन में यूज करें, ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट में यूज करें, तो हम उसको थीम्स कह देते हैं। तो इसी तरीके से जो एसीटी है ना उसकी ये 4 मासूम सी थीम्स हैं। वो क्या है, डिटैचमेंट फ्रॉम द स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल हमारा ज्यादातर क्या होता है, वही बात कि मैं फेलियर हूं और मैं फेल हुआ। ठीक है, तो व्हेन यू डिटैच,
उसमें आसानी हो जाती है उसको फिर प्रॉपरली ऑब्जर्व करने में कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, इशू कहाँ पे, ना कि ये कि मैं ही इशू हूँ, मैं ही हूँ, मैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं करनी, सही। डिटैच करके ऑब्जर्व करें, इसे कहते हैं ना, जैसे आप, हाँ, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सीसीएच एक बहुत जबरदस्त इंटरवेंशन है। जो परसेप्चुअल पोजीशन जैसे हमने की, वो बेसिकली एक हमारी इंटरवेंशन होती है। इंशाल्लाह जब आप लोग सीसीएच में आएंगे तो आप ये चीज देखेंगे। सीसीएच में जो हमारी परसेप्चुअल पोजीशन है वो क्या है, कि तीसरी जगह से बैठ के देखना। आई एम अटैच, मैं इस पे फुल एसोसिएटेड हूँ, आई एम फुल, जिसे कहते हैं ना, कमिटेड टू व्हाट आई एम फीलिंग इन दिस, कि मेरा फड्डा तुमसे हुआ है, मैं ये हूँ, तुम ये हो, दन 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 धन 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 पड्डा चल रहा है, ठीक है ना। ओके, परसेप्चुअल पोजीशन कहता है ओके, ब्रेक, टाइम आउट, इधर आ जाओ, ठीक है ना। अब देखो कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। जब ये यहाँ से बैठ के देखते हैं तो नजर आता है कि यार यहाँ पे इस वाले ने भी मसला किया है, ठीक है ना, उसने किया तो उसने ये पीछे हट सकता था। तो थोड़ा सा जो है ना वो इंटेंसिटी कम होती है, सही है। दैट्स व्हेन यू आर एबल टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, डिटैच होके खिड़की से अंदर देखो कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब आप सामने से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको सिर्फ यही नजर आ रहा है, ठीक है ना, आप टनल विजन में आ गए। बाहर जाओगे तो आपको एक टनल भी नजर आएगा, कि इस टनल से बाहर निकलने का रास्ता भी नजर आएगा। ये भी नजर आएगा कि आप जो है वो लाइट रोक के खड़े हुए थे, ठीक है। आप सुकून से एक ऐसी जगह पे आ जाओगे कि आपको हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी, सही है ना। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज जी मी, कुछ, एक्सक्यूज मी मैम, उम्मी मुझे उमर आप सवाल कुछ, करना था आपसे। जी जी कीजिए। जी, ये जो डिटैचमेंट फ्रॉम स्ट्रगल है, इसका मतलब क्या ये भी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अपना रिएक्शन टाइम बढ़ा दें आप? बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कि ना सिर्फ ये कि यू गेट स्टक इन योर स्ट्रगल, यू कैन ऑल्सो सी इन रन टाइम कि ओके, ये चीज आई एम बीइंग ट्रिगर्ड राइट नाउ, ओके, आई एम बीइंग प्रोवोक्ड इनटू आंसरिंग समथिंग, ठीक है। जैसे इफ आई गिव यू एन अ सिंपल एग्जांपल, एक जुमला होता है ना कि अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, आई डोंट नो व्हाई इट ट्रिगर्स मी टू नो एंड, ठीक है ना। बिफोर सीसीएच व्हेन आई यूज्ड टू हियर इट, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज, इस अपने को तो इतना मारो और छांव में भी ना डालू ना मैं, लग पता जाए। ये क्या बात है कि अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, लाइक सीरियसली, ठीक है। तो अब जो है, अब कोई मुझे कहता है, आई स्टिल गेट अनॉयड, बट आई डोंट गेट मर्डरसली, यू नो, कि क्यों बताऊं मैं अपने को अच्छे से, ठीक है ना। वो चीज कम हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन यू अब, इफ आई कैन, अब बिफोर सीसीएच क्या था कि आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, मैं, मेरे पास अवेयरनेस है कि आई हेट दिस, और मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ एक रैंट पे, एक टेंजेंट पे कि ये फला, तो क्या मिला। अब जिसने वो बोला था, हो सकता है वो ट्रिगर करने के लिए नहीं बोल रहा, वो हमारे ऐसी चीजें चल रही हुई है ना, क्योंकि हम सुनते हैं बोलते हैं, सुनते हैं बोलते हैं, हमने भी बचपन से सुना हुआ ही था, तभी तो बोल रहे हैं। लेकिन वी डोंट कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, वही हारमोनी नहीं है, हमने बोल दिया। तो अब क्या है, आई कैन हेयर और फिर आई कैन डाइसेक्ट इट ना, कि ओके इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे नहीं बोला है, एक बात बराए बात है, लेट्स मूव ऑन, ठीक है, डोंट किल एनीवन, सही है। तो उस वक्त आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से कोई भी स्ट्रगल है, वही बात कि डोंट, जिसे कहते हैं ना, प्ले इनटू इट। आपको प्रोवोक किया तो जरूरी नहीं कि आप प्रोवोक हो, ठीक है ना। प्रोवोकेशन टेक्स टू, ठीक है ना। फिर ये नहीं देखा जाता किसने प्रोवोक किया था, बात वही है ना कि आप प्रोवोक होए कैसे, ओके। आप उसको आइडेंटिफाई करें, यस दैट इज अ प्रोवोकेशन एंड आई एम बेटर, आई कैन डू बेटर विद दिस प्रोवोकेशन, अदर देन प्रोवोक किया है। अब तुम देखोगे प्रोवोकेशन के बाद होता क्या है, ठीक है ना। सो डिटैच फ्रॉम दैट स्ट्रगल, बिकॉज दैट स्ट्रगल टेक्स आउट योर एनर्जी, दैट ड्रेन्स यू। ये कोई नहीं देखता कि बेचारा, जब इंशाल्लाह आप लोग सीसीएच करेंगे तो उसमें एक वो चीज होती है कि यू स्टडी के द नंबर ऑफ डिसीजंस यू कैन मेक द होल डे। आप उस वक्त एहसास होता है कि यार इतनी सारी डिसीजन तो ऐसे ही निकल गई हैं इस फड्डे में, जो यहाँ पे हो रहा है बगैर एक्शन के। आप जैसे होता है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एक पूरी लड़ाई हो रही होती है सर में, ठीक है। उसको हमारे एक बहुत प्यारी साथी हैं, वो कहती थी गरीब के ख्वाब, कि उसने मुझे ये कहा, अब मैं उसका ऑल्टरनेट वर्जन अपने सर में रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है,
मैं उससे ये कह रही थी, ये कह रही थी, ये कह रही थी, और वो वाला आर्ग्यूमेंट मैं अपने सर में जीत गई जो 5 दिन पहले हुआ था। तो जो वो आर्ग्यूमेंट मैं आज जीती हूँ सोच के पैरेलल यूनिवर्स में, उससे मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन हुआ क्या, मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई। अब चाहे मैं पूरे दिन बिस्तर से उठी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन सा जो है ना पहाड़ सर करके आई थी, और पहाड़ सर किया भी नहीं, उल्टा और आ रहा है। ठीक है ना, कि ये मैंने कहा क्यों नहीं। वही बात, मुझे ना फड्डे के बाद चीजें याद आती हैं, ये वाली चीज ना मुझे मुझे बाद में सारे जवाब याद आते हैं। वही फसल, तो हम उसको अलग कर देते हैं, तो डिटैच फ्रॉम दैट स्ट्रगल। ठीक है, वाई? बिकॉज इट विल सेव योर एनर्जी, इट विल हेल्प यू। ठीक है, लेटिंग गो, बीइंग न्यूट्रल। फिर दूसरी चीज क्या है, लिविंग अ वैल्यू ड्रिवन लाइफ। दिस इज योर वाई, दिस इज वेयर योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस गेट हार्मोनाइज्ड। ठीक है, तो कॉन्शियस लेवल पे हम आइडियाज देख रहे होते हैं कि यार ये चीज कर रहे हैं, हाँ यार, हेल्दी लिविंग इज अ वेरी गुड आइडिया। इज इट इज ना। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा नहीं नहीं नहीं, हेल्दी लिविंग इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा, सब कहेंगे हाँ है। सबकॉन्शियसली व्हाई कांट आई लिव हेल्दी, दैट इज द इशू, व्हाई। ठीक है, तो वहां पे हम आपके वैल्यू सिस्टम को देखते हैं, जैसे कि सीसीएच में भी होता है माशाल्लाह, इसमें आपको मजीद टूल्स मिल जाते हैं। तो भाई एसीटी इज एन एनहांसमेंट टू योर ऑलरेडी सेट फाउंडेशन इन सीसीएच। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसीटी आपको अलग से करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही बात कि एक बड़ी चीज उसके साथ एक छोटी चीज ऐड करना, इंटीग्रेट करना आसान है, ना कि एक छोटी चीज फिर बड़ी चीज उसके ऊपर उंडेल दी, वो बेचारी कहीं छुप जाती है। ठीक है, तो इट ऑल्सो सेट्स योर वे ऑफ स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये डीकपलिंग ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, इट्स सच अ बिग थीम कि व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू डीकपल दैट। क्योंकि कभी कभार हम अपने, फिर वही बात, हम उसको फेलियर की हैसियत से पकड़ के बैठ जाते हैं। कैसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि कहा तो था, हाँ कहा तो था, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट शोज दैट आई एम नॉट कमिटेड, आई एम दिस, वही बात, आई एम प्रॉब्लम और मैं एक हो गए। ठीक है, तो डी कपल, ओके आई हैव दीज थॉट्स, ठीक है, बट क्या है, माई एक्शंस कैन शो अदर एज वेल। ठीक है, मुझे पता है मुझे गुस्सा आता है, सबको पता है, सबने मुझे लेबल किया भाई तुम गुस्सेवार हो, तुम गुस्सेवार हो। नहीं, मुझे पता है मुझे गुस्सा आता है, बट आई कैन ऑल्सो शो व्हाट आई एम डिफरेंट। ठीक है, कि मैं अपने गुस्से को आसानी से वो कर सकती हूँ, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कभी अटेन नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, अगर आप जब आप सीरा पढ़ते हैं, तो सीरा में जब आप हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सीरा पढ़ते हैं, आपको क्या नजर आता है? जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, उस वक्त तक सबसे पहली चीज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु क्या पेश करते हैं, कि इसका सर कलम कर देते हैं, वो फौरन उनका हाथ अपनी तलवार पे जाता है कि हाँ भी निकाल लो, राइट। लेकिन सुभान अल्लाह, जब वो खुद बनते हैं अमीरुल मोमिनीन माशाल्लाह, तब क्या होता है, वो अपना गाल जमीन पे रख देते हैं। कोई सोच सकता है कि दिस एंड दिस, गाल जमीन पे रख देना, द अल्टीमेट ह्यूमिलिटी, सुभान अल्लाह अजीम। ठीक है, ऐसे ही उनके बारे में नहीं कहा गया था ना कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रजी अल्लाह अन्हु होते। सुभान अल्लाह। और ये भी नहीं कि उन्होंने इस स्टैचर को यूज किया, उन्होंने क्या कहा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उनको पता चला, तो उन्होंने क्या कहा कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने दूसरों के लिए बहुत मुश्किल छोड़ गए। जो स्टैंडर्ड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सेट किए थे एज अ खलीफा, वो उसको बहुत, वो यही सोचते थे कि मैं इसको पूरा कैसे कर पाऊँ। सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके बारे में सब कुछ कह दिया गया था, उसके बावजूद उनके एक्शंस देखिए। तो वही बात कि आवर थॉट्स आर नॉट अस, वी आर हैविंग द थॉट्स अदर देन द थॉट्स आई हैव। मैं अपना ख्याल नहीं हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल हैं, और मेरे ख्याल मेरे एक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, मेरे एक्शंस मेरे ख्यालात की रिप्रेजेंटेशन हैं। इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि अगर मेरे ख्याल मेरे एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट मीन्स दैट आई एम इम्पल्सिव। ख्याल आया, क्या ख्याल आया, बोर हो रहे हैं, बोर होते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है, फ्रिज खोल के देखते हैं। जब बोर हो रहे हैं और फ्रिज खोल के देखेंगे, तो बेचारी गरीब डाइट कहाँ जाएगी? ठीक है ना। फिर और कुछ नहीं तो एप्स ऑर्डर कर सकते हैं,
इतनी अच्छी डील्स आई हुई हैं, अब ये डील निकल जाएगी ना, ठीक है। एडिक्शन काउंसलिंग में सुभान अल्लाह, मैं जैसे माय नीश इज स्क्रीन एडिक्शन, pornography एडिक्शन काउंसलिंग, बट आई आल्सो डील विद एडिक्शंस अदर देन pornography। तो आई हैड अ क्लाइंट हु वाज शॉपोहोलिक। क्यों? हर चीज के जो है ना, हर जगह अपना उसके नोटिफिकेशंस ऑन किए हुए। जब नोटिफिकेशंस आपने हर जगह ऑन किए हुए कि किसी भी कहीं भी डील लगेगी, आपके पास एसएमएस आएगा, आपके पास फौरन आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक कि यहाँ पे सेल ऑन है, तो वो हाउ विल इट हेल्प यू नॉट सी इट, ठीक है। तो वही बात के चॉइस इन ऑटोनॉमी। चॉइस क्या है? व्हेन यू मेक अ चॉइस, you make a confirmed choice, confirm, कि आप consciously, yes, it's a good idea not to have those notification, subconsciously you have to work on it as well, कि I don't need that, I don't need that will help the conscious thing। लेकिन पीछे से आ रहा है कि यार I need this, I need this, I like this, I want this, तो ये बेचारा yes it's a good idea कहा जाएगा, कहीं और ही निकल जाएगा, ठीक है। एंड सबकॉन्शियस ऑलवेज विंस, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि कभी कभार बहुत से लोगों ने इसको जो है वो प्रैक्टिकली भी देखा होगा, राइट, कि पता नहीं क्यों कैसे, ये जब पता नहीं क्यों होता है, ये इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड टेकिंग ओवर। बट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग योर सबकॉन्शियस माइंड, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, उसको कॉन्शियसली देखना, उसको देखना कि उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करना, उसको एक्सेप्ट करना कि यस इट्स एन एंटिटी, और उसको हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे कि इसमें मेरे मेरे क्या इश्यूज है, मेरे क्या फ्लॉज है, मेरे कौन से स्ट्रेंथ्स छुपे हुए हैं इसके अंदर, कौन सी वीकनेसेस छुपी हुई है इसके अंदर, तभी तो इंशाल्लाह अजीज आप उसको हार्मोनी लेवल पे लाएंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पहुंच जाता है, कॉन्शियस जो आपने डिसीजन लिए वो बेचारा गिरता चला जाता है। हाँ मैंने किया था, पता नहीं क्या हुआ। ये जो पता नहीं क्या हुआ है, यही तो पता करना होता है, ठीक है। तो दैट्स योर चॉइस इन ऑटोनॉमी। चॉइस क्या है? यू मेक अ चॉइस कॉन्शियसली, लेकिन योर होल ऑटोनॉमी, ठीक है। सीसीएच में जब आप हम ये करते हैं कि पूरा माशाल्लाह से उसको गैदर करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, ठीक है, इमोशंस, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों मिलके आपका एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस, चारों चीजों में हम इसको देखते हैं कि सबकॉन्शियसली कहाँ पे इश्यू आया है, ये नहीं कि पूरा उठा के फेलियर में फेंक दिया, नहीं। ऑटोनॉमी में हम ये देखते हैं कि ये पूरा जो आपका रेल्म है ऑफ हेल्थ, इन चारों चीजों से जो बनता है, कहाँ पे ये चीज मेल नहीं खाई इस चीज से, ठीक है, उस जगह पे हम जाके काम कर लेंगे, ना कि पूरी चीज उठाई और नहीं भाई, फेलियर, ठीक है। इट्स नॉट अ फेलियर, आई फेल्ड एट दिस, ठीक है, चॉइस एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। और डिकपलिंग योर थॉट्स एंड एक्शन क्या है? ये हो गया, ये मुझे पता है मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, फाइन, कहाँ तक होता है? एक्शंस, वही बात ना, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस योर थॉट्स आल्सो डिसअपियर। लेकिन इफ यू वर्क ऑन योर थॉट्स कि आई नो ये नहीं होगा, तो वही बात, इट्स अ लिमिटिंग बिलीफ, इट्स अ वेरी लिमिटिंग बिलीफ कि मुझसे नहीं होगा। क्यों? ठीक है। एंड देन अगेन फिर वही चीज, जब आप ये चीज को देखने लगते हैं तो आपकी वैल्यू सिस्टम भी अपग्रेड होना शुरू होता है। वैल्यू सिस्टम अगर आप इस्लामिक उससे देखें तो क्या है, वैल्यूज क्या है आपकी, वैल्यूज आप अपने ईमान को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम को ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इट्स नॉट पत्थर की लकीर। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ईमान के बारे में क्या फरमाया है? चांद की तरह है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत क्या है कि अगर घटता बढ़ता रहता है, इट मीन कि इट्स ऑलवेज देयर। घटता है, जीरो नहीं होता, बढ़ता है तो वापस कम होता है, ठीक है ना। ईमान हमेशा रहता है, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है कि, और शैतान का काम क्या है कि वो आपको इसी में हुजन में ले आए। किस बात पे हुजन में ले आए? कि नहीं रही गया, देखा तुमसे तो ये भी नहीं हुआ था, बड़े आए रमजान में तो बड़े बड़े वादे करके बैठे थे ना कि हाँ नहीं नहीं नहीं, अब हर महीने एक कुरान खत्म करेंगे, तहज्जुद में उठेंगे, ये करेंगे, क्या कर लिया? ठीक है। तो वो चीज आपको, हाँ ठीक है, उस वक्त मेरा ईमान टॉप पे था, ठीक है, अब मैं टॉप पे नहीं ला सकता तो क्या कर सकता हूँ? यहाँ तक तो ले आएंगे ना। जीरो से वन पे लाना आसान है, जीरो से हंड्रेड पे लेके जाना आसान है।
और रमजान में तो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में काम कर रही होती हैं। जब आपका न्यूट्रल चल रहा होता है शेड्यूल, तो उसमें क्या होता है, उसमें इतना ज्यादा ऊपर नीचे चलता है, राइट। तो एसीटी की ये थीम समझ में आई। अब ये चार थीम्स, थीम्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके कोई भी स्ट्रगल हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, ये चारों मेन चीज होती हैं। इन ये बेसिकली दीज आर द लेंसेज। फर्स्ट करें, आपको कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले आपने क्या किया था, अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से आजाद कर लें, डिटैच किया, ठीक है। अब आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो आपने देखा कि वैल्यूज कौन सी मेरी जो है ना एक्सप्लॉइट हुई है या वायलेट हुई है या नॉट मेट। दीज आर द थ्री थिंग्स एज वेल, कि आपकी वैल्यू सिस्टम में हम इन तीनों चीजों से उसको देखते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर get got exploited, got violated, got I didn't meet them, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली आता है, ठीक है। फिर हम इसको, तीसरा लेंस क्या है, what are the thoughts that are helping it, what are the thoughts that are not helping it, and which of these I am taking in account for taking an action। जब तक एक्शन नहीं है, एसीटी आपको ये कहता है कि भाई कुछ भी लो, एक्शन जरूर लो, ताकि फीडबैक आए। एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ खोपड़ी में सोचते रहोगे तो वो तो खाली ऐसा ही है कि मशीन ऑन कर दो ना, उसमें कपड़े डाले ना पानी डाला, मशीन चल रही है, खाली खाली चल रहा है बेचारा। वो भी सोच रहा है क्यों चला रहे हो भाई, क्या है, मुफ्त की बिजली आ रही है, क्या मसला है तुम्हारा, ठीक है ना। और ऑल ऑफ दिस, इट empowers फ्रॉम योर choice and autonomy, okay। this makes you feel better, this makes you raise higher, okay। so this is why ACT सही है। so these are the 6 core processes of ACT। जैसे सर ने कहा ना कि जो हमारे सीसीएस के कोर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारे कोर प्रोसेस के जो हमारे क्लाउड्स के थ्रू हम देखते हैं, इन क्लाउड्स के अंदर बेसिकली मजीद हमें इन चीजों से क्या मिल जाता है, एक तरह से बूस्टअप मिल जाता है कि ओके, कॉग्निटिव डिफ्यूजन हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करती है हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को और लिमिटिंग बिलीव्स को। इसमें बहुत आसानी आ जाती है जब हम साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को स्टडी करते हैं। फिर कांटेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट, ये हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, दिस रियली हेल्प्स इन दैट। आपका जिसे कहते हैं ना रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है। फिर सेल्फ एज कॉन्टेक्ट इन चारों चीजों को देखता है, प्लस जो हमारा फिफ्थ क्लाउड है बैड बिहेवियर्स का, उसमें देखता है सेल्फ में। क्योंकि एक चीज होती है कि मुझे पता है ये बिहेवियर बुरा है, ठीक है, हाँ पता है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ। वो तो सभी लोग कह रहे हैं ना आपका बिहेवियर बुरा है, वो तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली व्हाई एम आई डूइंग दिस, ये कहना कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी कॉमन, यस, बट व्हाई एम आई प्रोक्रेस्टिनेटिंग। मेरा प्रोक्रेस्टिनेट करना और दूसरे का प्रोक्रेस्टिनेट करने के रीजंस अलग अलग होते, ये नहीं कि वो भी तो करता है, वो तो बच्चे करते हैं ना, उसने भी तो किया था, ठीक है। तो उसने किया था, उसके अपने रीजंस हैं। सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट कि मेरा रीजन क्या है, ठीक है। और वैल्यूज तो वैल्यूज है, वैल्यूज तो आपको पता ही है माशाल्लाह से कि व्हाट आर योर वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हम एक कोर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, यूनिक लेवल पे, मैं जिन चीजों पे आइडेंटिफाई करूंगी, जरूरी नहीं कि आप उस चीज पे आइडेंटिफाई करें। और इन सब का जो निचोड़ है वो क्या है, कमिटेड एक्शन, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने क्लाउड्स देखते हैं एनएलपी में, तो उसमें क्या होता है, वो इन ये चारों क्लाउड्स को जब आप सॉल्व करते हैं, तो इन द एंड हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, एक empowered डिसीजन। तो दैट empowered डिसीजन हेल्प्स यू टेक कमिटेड एक्शन, ठीक है ना। कोई भी empowered डिसीजन कब कब आपको पता चलेगा ये empowered है, जब आप इसको एक्शन से जोड़ लोगे, राइट। एंड आखिर में जो हमारे कोचेस हमारे साथ हैं, ठीक है, कि सीसीएच और इसका क्या वो है, तो ये इनहेंस करता है, वही जो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि इट इनहेंसेस यू प्लस इट हेल्प्स यू, ठीक है, आपके आर्सेनल में और चीजें ऐड कर देता है। क्योंकि एसीटी इज बेसिकली, अगर इसको अगर हम बिल्कुल कोर लेवल पे देखें ना, इट्स अ सीबीडी टूल। बात करके एनएलपी इज मोर हैंड्स ऑन, तो सीबीटी टूल की हैसियत से इट गिव्स द क्लाइंट आल्सो द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, रादर देन ये कर लो ये कर लो। वैसे भी आप कोचिंग में ये चीज तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, इट्स अ बिग नो नो, कि कुछ भी हम बताएं क्लाइंट को कि भाई तुम करो, नहीं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इट, दे आर एबल टू डाइसेक्ट इट एज वेल, कि हाँ, हाँ सही है, ये चीज है, हाँ मैं ये चीज, तो अवेयरनेस लेवल उनका हाई होता है, तो एम्पावरमेंट लेवल उनका बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, राइट।
द पावरफुल टूल फॉर कोचेस टू सपोर्ट देयर क्लाइंट इन अचीविंग देयर गोल्स, क्योंकि एज कोचेस हमारा काम क्या है, क्लाइंट को ए टू बी पहुंचाना, और उसमें जो हर्डल्स आए उसमें उनको मदद करना। हमने एसीटी को गौर से देखा क्या है क्या नहीं है। अगेन एक्सेप्ट योर, क्या है एसीटी, एक्सेप्ट योर रिएक्शंस एंड बी प्रेजेंट, चूज अ वैल्यूड डायरेक्शन और टेक एक्शन। अब हमारा एक्शन का टाइम आ गया है। सीसीएच 7th को इंशाल्लाह अजीज अब स्टार्ट हो रहा है। सीसीएच के साथ हम इंशाल्लाह आगे आपको एसीटी की भी कुछ खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह अजीज। लेकिन बेस अगर आपकी सीसीएच है ना, तो इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट इन एसीटी। फाउंडेशन ऑफ सीसीएच इज सो गुड कि आपको सिर्फ यही नहीं पता कि कोचिंग, द काउंसलिंग पार्ट ऑफ इट, कि व्हाई इज इट हम्म। हैपनिंग, तो वो आपको बहुत ज्यादा एक बूस्टअप देता है। कि एसीटी में वो तो ये कह रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि दैट इज एसीटी, एसीटी इज कोचिंग, वो काउंसलिंग साइड पे नहीं जाता। लेकिन व्हेन यू यूज एसीटी एज काउंसलिंग, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलता है कि, और आपको अपने क्लाइंट को मजीद जो है ना बढ़ाने में, उसको एम्पावर करने में, उसको खुद समझने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। एसीटी आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है जो कोचेस हैं जो एडिक्शन के साथ डील करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक तो हेल्प करता है। प्लस जो प्रोक्रेस्टिनेशन में जो डील करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, उसमें बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। आपको अब वही, जैसे सीसीएच में हम कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो तो हम खुद होते हैं, पेशेंट जीरो हम होते हैं, राइट। हमें अपने बारे हम्म। में समझने में आता है। जब एसीटी करते हैं तब आपको भी अपने भी बहुत सारे पैटर्न्स को जो है वो चेंज करने में, उनको बेहतरी की तरफ जाने में बहुत हेल्प होती है, अल्हम्दुलिल्लाह यस। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात के जो कुछ माशाल्लाह इस प्रोग्राम में था, जो फायदेमंद था, जो इसके अभी जो भी फायदा आप लोग को माशाल्लाह से हुआ, वो बेशक बेशक अल्लाह का फजल है। और जो कमी बेशक कोताही बेशक। रह गई थी वो बेशक इंसानी है, भाई तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा इंशाल्लाह अजीज। लेकिन सबसे बड़ी बात जज़ाकल्लाह यह कि खैर। देखिए, एसीटी, अगर हम इसको एसी, मैं अगर एसीटी की बात कर रही हूँ तो क्यों मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। जब आपका बेस स्ट्रांग होता है ना, तो आपको उस पर ऐड करना आसान होता है। तो आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स जो है वो सिर्फ कोचिंग की नहीं है, सीसीसीएच आपको ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है कि ना सिर्फ आपको कोचिंग सिखा रहा है बल्कि काउंसलिंग भी। आप क्लाइंट के वाई पे काम करने के काबिल हैं। जब आप क्लाइंट के साथ वाई पे काम करते हैं, तो क्लाइंट भी एम्पावर होता है और आप भी बहुत कुछ सीखते हैं कि ओके दिस इज अनदर वर्जन, ठीक है। एज कोच सिर्फ ये नहीं कि हम कोचेस जो हैं वो क्लाइंट के साथ वहाँ काम कर लिया हमारा हो गया, नहीं। आपको खुद भी आपकी जो है ना रिजिलियंस बढ़ती है कि सी हाउ दे आर वर्किंग विद इट, हाउ दे आर अटेनिंग विद यू नो, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी अपनी जाती रेजिलियंस बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इंशाल्लाह अजीज आपसे मिलते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।